चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाल समय एवं द्रव्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लास चल रही हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेसिक फार्मूला, लिखते चलना साथ में। ठीक है, तो जैसे चाल बराबर अगर हम बात करें, चाल क्या होता है? चाल जो होती है वो एकांक समय में जो चली हुई दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? समय। ठीक है, यानी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस, हालांकि फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं नीड होगी तो नोट कर लो। डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब अगर हम एक चीज ध्यान से समझो, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ। कभी भी जो डिस्टेंस है वो आपको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी जाए, जैसे एसएससी के अगर हम कुछ फॉर्मेट लें, एमटीएस वगैरह होता है या जीडी है, तो इनमें कहीं ना कहीं प्रश्न ऐसा बन जाता है। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी जाए और उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे? 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैंने आपको दे दिया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ठीक है, अब अगर मैं ये कह रहा हूँ इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? इसे 36 में क्या देते? एक तरीका तो ये है कि आप 1 किलोमीटर में चेंज कर लो, 1000 मीटर होंगे भाई। अगर हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल लेते हैं, इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय की। ये मतलब हुआ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अगर 1 घंटे को हम कन्वर्ट करें कि इसमें सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट होंगे 1 घंटे में, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, ये काटोगे 2 से 2 5 से 10, 2 3 6, तो देखो 6 3 क्या हो जाएगा? 18, यानी वही आ गया ना 5/18। आया नहीं आया? तो यही काम यहाँ करना है। तो आपको क्या करना? हर बार चेंज नहीं करना, 5/18 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। 18 से काटोगे तो 18 दूनी 36, यानी 2 पंचे 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही है? अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी जाए और उसको कन्वर्ट करना हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या करोगे? 5/18 से गुना कर दोगे। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। इसके अलावा आपको क्या समझना है? अगर कभी ऐसा केस आ जाए, मान लो अगर चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दी जाए और उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करेंगे? तो आप इसी का रिवर्स कर देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? दूसरा पॉइंट क्या है वो समझो। कभी भी अगर आपको चालों का अनुपात दिया जाए, कोई भी दो गाड़ी हो सकती हैं या एक ही व्यक्ति की दो चाल हो सकती हैं, एक ही गाड़ी की दो चाल हो सकती हैं, तो अगर चालों का अनुपात अगर आपको पहले से दिया जाए, मान लो A/B है, A/B है, तो समय का अगर अनुपात निकालेंगे तो जो समय का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा B/A। लेकिन शर्त ये है कि इस केस में डिस्टेंस जो है वो क्या होगी? फिक्स होगी। डिस्टेंस जो दूरी है वो क्या होगी? नियत होगी। ठीक है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, अब वो मान लो कि ए से कहाँ तक जाता है? बी तक जाता है। ठीक, अब उसकी चाल पहले मान लो और वो, या फिर दोबारा से बी से ए तक आता है, दूरी फिक्स है, और चाल उसने दे दी कि ये 2:3 के अनुपात में है, तो समय किस अनुपात में होगा? तो समय जो होगा वो 3:2 में हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी A/B है तो B/A हो जाएगा समय। ठीक है, ऐसे प्रश्न को करेंगे। तो चलो पहले इसी पे बेस्ड एक प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चीजें समझेंगे। जहां जहां जिस जिसकी फॉर्मूले की नीड होगी वहां वहां फॉर्मूले बताते चलेंगे, हालांकि फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो जरा, एक क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करते चलना, मैं भी यहाँ लिख दे रहा हूँ और आप इधर लिखते चलो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से 6/7 चाल से 6/7 चाल से चलता है, तो उसे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि व्यक्ति जो है वो अपनी सामान्य गति से 6/7 किलोमीटर की गति से, यानी ये चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है,
6/7 चाल से अगर चलता है तो उसे 15 मिनट क्या होते हैं, अधिक लगते हैं, 15 मिनट की देरी होती है। ठीक है, देरी होती है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो अगर उस दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया जो सामान्यतः अगर वो चाल चले, जिस चाल से वो चल रहा था सामान्य चाल से, तो उसको समय कितना लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, एसएससी के ही सारे के सारे प्रश्न है, और बाकी एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। क्योंकि हम बात एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी के प्रश्नों को लेंगे। क्या है, एक व्यक्ति है जो सामान्य चाल की 6/7 चाल से चल रहा है। ठीक है, देख समझ आ रहा है? क्या कह रहा है, अगर वो 6/7 चाल से जाता तो 15 मिनट की उससे क्या हो जा रही, देर हो रही है, यानी लेट हो रहा है 15 मिनट, तो सामान्य समय कितना लगेगा। आप ध्यान से समझना, यहाँ पर ये 6/4, अगर हम बात करें रेशियो देखें तो सामान्य चाल भी कुछ ना कुछ उसकी होगी। ठीक है, और दूसरी है परिवर्तित चाल, यानी बदल रहा, जो बदली हुई चाल है, परिवर्तित चाल। अगर हम देखें तो क्या है, अगर ये चाल 1 है तो वो ये कहना चाह रहा है ये 6/7 1 कहना चाह रहा है। सामान्य चाल की 6/7 यानी 1 का 6/7 ही आएगा। अगर हम इसको रेशियो में देखेंगे तो देखो दोनों तरफ 7 का गुना कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 7 का 7 कम हो जाएगा, यानी 7:6 आ जाएगा। ये चाल का रेशियो। अगर हम समय का रेशियो देखेंगे तो कितना आएगा, इसी का रिवर्स, यानी 6 रेशियो ये कितना जाएगा, 7, इतना ही आएगा। समझ आ रही है? अगर ये 6:7 समय का है तो ध्यान समझो, यानी वो अगर सामान्य चाल से चलता तो उसको यहाँ पर टाइम कितना लगता है, 6 रेशियो का, लेकिन अगर उसकी चाल जब बदल गई तो समय कितना लगा उसको, 7 रेशियो का। लेकिन हमें दिया क्या है, 15 मिनट लेट। अगर हम इन दोनों के बीच का गैप देखें तो कितना है, 1 रेशियो का गैप है, इस 1 रेशियो की वैल्यू ही है 15 मिनट। अब पूछा गया अगर सामान्य चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, इसका 15 गुना कर दो, 15 छक्का 90 मिनट, तो आंसर क्या होगा, 90 मिनट, या कह सकते हैं 1 सही 1/2 घंटे। समझ आ गया, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलो करो नोटिस। समझ में आ रहा क्वेश्चन? बहुत ही आसान प्रश्न है। हमने क्या किया था, सामान्य चाल थी, ये परिवर्तित चाल ले ली। पहले उसकी सामान्य चाल मान ली 1 है, रेशियो दे रखा था 6, यानी वो क्या करें, शायद आप या ये भी कर लिया करो, डायरेक्ट रेशियो दे दिया करो। उसने कहा सामान्य चाल की 6/7 चाल, इसका मतलब है उसकी पहले चाल 7 थी, अब 6 रह गई। ठीक है, तो 7 और 6 का रेशियो है तो समय का 6/7 का हो जाएगा। चूंकि उसने कहा कि ये 15 मिनट देरी से पहुंच रहा था, ये जो गैप है वो 1 रेशियो का गैप है 15 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 90 मिनट। अगर वो पूछता कि अब जब यानी जो 6/7 चाल से अगर चलता है तो कितना समय लेगा, तो 15 7 105। ठीक है, इस तरीके से करो, जल्दी से नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक ट्रेन, क्वेश्चन लिखते रहो सभी लोग, एक ट्रेन जो है उसकी चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब आगे क्या रखा है उसने कि ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ट्रेन द्वारा क्या कह रहा, 15 मिनट्स में, 15 मिनट में जो तय की गई दूरी है वो कितनी होगी, तय की गई डिस्टेंस ये बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जिसकी चाल दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है,
यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो ट्रेन चल रही है। अब उसको बताना है कि ट्रेन द्वारा 15 मिनट में जो तय की गई दूरी है वो क्या होगी। एक चीज बताओ, अगर उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रही होगी, 72 किलोमीटर। यही तो मतलब हुआ। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में वो ट्रेन कितना चल रही है, 72 किलोमीटर। चूंकि हमें चाहिए कितना, 15। अगर हम इसे डायरेक्ट 4 से काटें तो 15 चौके 60 होता है, यानी 15 मिनट में इसे काटेंगे 4 से तो 18 चौके 72 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रेन 15 मिनट में 18 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी। इसका आंसर है। ठीक है, समझ आ रहा, सीधी सी बात है। क्या कह रहे हैं, 60 मिनट में 72 किलोमीटर। तो हम चाहो तो आप 1 मिनट में निकाल लो, फिर उसके बाद 15 गुना करोगे। ऐसा क्यों करो, डायरेक्ट 4 से काटोगे तो 15 मिनट निकल रहा है, यहाँ भी कट रहा है, 1 पे काट दिया हमने। 4 से क्यों काटा, क्योंकि हमें 15 मिनट चाहिए, क्योंकि उसने पूछा कि 15 मिनट में चलेगी दूरी। क्लियर, अगर पूछा 10 मिनट में चलेगी दूरी तो किससे काटते हैं, 6 से। समझ आ रही बात। चलो ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि पूछ दिए जाते हैं आपके जैसे जीडी वगैरह में, और ये प्रश्न शायद जीडी में आया भी हुआ है। तो कई सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं। अब आगे हम लेवल बढ़ाते ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं सारे प्रश्न करेंगे, क्योंकि स्टार्ट करें तो शुरू से चलते हुए चलेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे जब ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो क्वेश्चन भी उसी आधार पर बढ़ते चले जाएंगे। देखो एक और छोटा सा प्रश्न है, उसने क्या पूछा, प्रश्न में ये कहा गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति है यानी जॉन, जिसने लिखा जॉन बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है। सीधा सीधा क्या कह रहा है, जॉन जो है वो बाइक से 2/3 दूरी तय करता है। ठीक है, सभी लोग लिखते रहो। तथा 6 किलोमीटर जो शेष, यहाँ पे लिखना तथा शेष 6 किलोमीटर दूरी पैदल चलता है, तो कुल यात्रा की लंबाई बताओ कितनी होगी। ठीक है, ये कह रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन जो है, ठीक है, आप लोग जो लोग यूट्यूब की क्लास ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या कह रहा है कि जॉन जो है वो बाइक से 2/3 दूरी तय करता है। 2/3 दूरी किससे दे रहा है, बाइक से। शेष 6 किलोमीटर जो दूरी है वो पैदल चल रहा है। एक चीज बताओ, ये 2/3 का मतलब क्या हुआ कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 3 भाग में बटी है, जिसमें से उसने 2 भाग तो बाइक द्वारा तय किए, तो बचा कितना, 1 भाग। यानी उस 1 भाग की लंबाई कितनी, तो सीधी सी बात है, अगर मान लो हम ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लें तो इस डिस्टेंस को अगर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो 2/3 का मतलब है कि उसने 2 भाग तो बाइक से चल लिए। अब वो कह रहा है कि शेष कितना बचा, एक ही भाग तो होता है, इस 1 भाग की लंबाई कितनी है, 6 किलोमीटर। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 किलोमीटर होगी और ये भी 6 किलोमीटर होगी, तो टोटल कितनी होगी, 6 6 12 थे 18, तो टोटल डिस्टेंस होगी 18 किलोमीटर। यही आंसर है। या दूसरा तरीका, 2/3 तो उसने चली किससे, बाइक से, तो पैदल कितनी चली होगी, 1/3। देखो 3 में 2 1/3 दूरी की जो लंबाई है वो 6 किलोमीटर है। तो टोटल कितना भाग होगा, तो अगर हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, तो कितनी निकलेगी, 1/3 उधर रिवर्स में जाएगा गुना, तो 6 गुना 3 यानी 6 3 18 किलोमीटर। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे कर लो या चाहो तो ऐसे कर लो। करो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन बताना। फिर हम ट्रेन संबंधी कुछ चीजें वही ले लेते हैं साथ में, क्योंकि ट्रेन के प्रश्न इंपॉर्टेंट, स्ट्रीम को तो अलग ही करेंगे, और ट्रेन कोई अलग से सेपरेट चैप्टर नहीं है, क्योंकि इसी से रिलेटेड चाल समय दूरी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो ट्रेन के भी क्वेश्चन हमने अलग चैप्टर बना दिया। चाहो तो आप अलग कर लो, नहीं तो इसी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो। चलो अब ट्रेन संबंधी प्रश्नों को देखते हैं।
ट्रेन में बस ये ध्यान रखना है कि उसमें जो चाल है कब जुड़ती है और कब नहीं जुड़ती है, बस इतने में ही कंफ्यूजन होती है सबसे ज़्यादातर बच्चों को जो समस्या आती है वो कहाँ पे आती है, बस ट्रेन में। अब उसमें भी ट्रेन में कई सारे लॉजिक फॉर्मूले तो बहुत कम ही नीड होती है कि फॉर्मूले की जरूरत पड़ती ही नहीं है आपको कहीं भी, ठीक है। अब जैसे ट्रेन है, आप ध्यान समझना, अगर कोई भी ट्रेन है, जैसे मान लो एक ट्रेन ये है जिसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है जिसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, तो इनको एक दूसरे को जो पार करने में समय लगेगा वो कितना लगेगा, पार करने में लगा समय। अब यहाँ पे क्या है, जब ये पार करेंगी ट्रेनें तो ये लंबाई तो दोनों ट्रेन कब पार होगी एक दूसरे को, जैसे दो ट्रेन है, ध्यान समझना, ये दोनों ट्रेनें हैं, ये ट्रेनें एक दूसरे को पार कब कर पाएंगी, जब ये दोनों, पहले तो कोई भी ट्रेन पार करेगी, ये इसकी लंबाई दोनों एक दूसरे के बराबर लंबाई, यानी कि जो इसकी लंबाई और इसकी दोनों की लंबाइयों के बराबर दूरी तय करेंगी, ठीक है। तो वही पॉइंट है, जो लगा दूरी होगी वो तो होगी L1 प्लस L2। अब चाल कैसे, जब ये एक दूसरे के विपरीत आएंगे तो ये भी दूरी तय कर रही है और ये भी पास आ रही है, तो जब एक दूसरे के विपरीत आएंगे तो चाल भी जुड़ जाएगी, x प्लस y हो जाएगी। इसको ऐसे समझो, मान लो कि आप किसी से मिलने जा रहे हो और वो बैठा हुआ किसी स्थान पर और आप यहाँ से मिलने जाओगे अकेले चलते हुए, तो आपको समय ज्यादा लगेगा, लेकिन वो भी अगर उधर से इधर को आ जाए तो समय कम लगेगा, क्योंकि वो भी कुछ दूरी तय करेगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो वो उधर को भागने लग जाए, तो क्योंकि जितना आप इधर चल रहे हो उतनी कुछ दूरी वो भी चल रहा है, तो अब क्या होगा, उसे पार करने में समय ज्यादा लगेगा। और ऐसा इस केस में होता है, जैसे अगर ये चाल है इसकी मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है सेकंड केस, और यहाँ पर इसकी लंबाई L1 है और ये ट्रेन जा रही दूसरी इधर, इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लंबाई L2, लेकिन यहाँ केस ये है कि x ग्रेटर देन y, क्योंकि पार तो जब ही कर पाएगी जब इसकी चाल ज्यादा हो, दोनों एक दिशा में जा रही है, तो पार करने में जो लगा समय होगा, पार करने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा लंबाई तो जुड़ेंगी L1 प्लस L2 और बटे क्या आएगा, चालों का अंतर यानी x माइनस वाई, ये आएगा। और जब भी कोई ट्रेन किसी पोल या खंभे को पार करेगी या किसी घर को पार करेगी तो ध्यान रखना, तो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल, ठीक है। कोई पोल है या कोई व्यक्ति है, पोल या खंभा एक ही होता है, सॉरी, व्यक्ति है या किसी घर है, इसको पार करने में जो समय होगा वो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई और बटे क्या होगा, ट्रेन की चाल, ठीक है। बस अब ध्यान रखना, ट्रेन की लंबाई को दे हुए मीटर में और चाल दे रखी हुई किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमेशा उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है, उसको ध्यान रखना। चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये सब समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है ना। लिखो क्वेश्चन। 400 मीटर लंबी ट्रेन, 400 मीटर लंबी ट्रेन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा भाई 400 मीटर जो है वो लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को क्या कर रही है, 70 सेकंड में पार करती है, 70 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है, ठीक है, ट्रेन की चाल बताओ, और ट्रेन की चाल जो है वो पूछेगी किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो 400 मीटर लंबी है और एक पुल है, पुल हो या प्लेटफॉर्म हो, तो उसकी लंबाई क्या है 300 मीटर, उसको पार करने में 70 सेकंड का समय लेती है, तो समय जो होगा वो कितना होगा, समय तो 70 सेकंड पे ही रखा है, तो समय बराबर क्या होता है, सीधा सीधा या डायरेक्ट वो निकाल सकते हो आप, चाल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी, देखो ट्रेन की लंबाई तो 400 है, वो पुल की लंबाई है 300, तो जब इसको पार करेगी तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी 700, बटे क्या आएगा, समय किसमें दे रखा 70 यानी 70, ये आएगा मीटर में और ये आएगा सेकंड, तो चाल आएगी मीटर पर सेकंड में, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से काटोगे कितना आएगा 10, तो चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आंसर किसमें है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, इसे 5 से काटोगे 5 दूनी 10, यानी आंसर क्या जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल कितनी जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ आ रही बात, तो बहुत ही आसान प्रश्न है,
ठीक है, कैसे करना है, इस तरीके से करना है। चलो करो जल्दी से, फिर अलग अलग टाइप के एक दो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं जो एक और क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, जहां पर अगर फॉर्मूले से करोगे तो काफी लंबा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम एक नया मेथड आपको बताते हैं, बहुत ही यानी अल्टरनेट मेथड, जो ओरल भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और जो भी ट्रेन से ही प्रश्न पूछा गया, चाल समय दूरी का प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, जरा लिखो, नोट करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखो, एक समान चाल से चलती हुई ट्रेन, एक समान चाल से चलती हुई ट्रेन 340 मीटर, एक समान चाल से चलती हुई ट्रेन 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, जबकि 460 मीटर लंबे पुल को 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है, 38 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल बताओ। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जिसकी चाल पूछी गई और पूछा गया कि वो अगर 340 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 36 सेकंड का समय लेती है, और अगर 460 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 38 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल बताना। ध्यान समझो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि देखो 36 सेकंड, अगर 340 मीटर पुल है लंबा तो 36 सेकंड ले रही है। ट्रेन तो समान चाल से चल रही है, ट्रेन की लंबाई भी बराबर है। अंतर क्या है, पुल की लंबाई में ही अंतर हो रहा है। पुल की लंबाई जो 340 थी तो 36 सेकंड था, 460 हुई तो समय कितना हो गया, 38 सेकंड। कितने का अंतर आया यहाँ पे, गैप 2 सेकंड का। और इस 2 सेकंड में उसने कितनी ज्यादा दूरी तय की, इसमें से इसको घटा दो, 460 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 120 मीटर। इसका मतलब है कि ट्रेन 2 सेकंड में 120 मीटर चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 2 से काटोगे तो 60 मीटर। तो सीधा सीधा ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 1 सेकंड में 60 मीटर, और 1 सेकंड में चली की दूरी को क्या कहते हैं, चाल। तो जो ट्रेन की चाल है वो आ गई 60 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आंसर है किलोमीटर प्रति घंटे में। आंसर किस में दिया, मीटर पर सेकंड में दिया क्या? अगर मीटर पर सेकंड में तो यही आएगा, नहीं, आंसर है किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में निकालो तो क्या करोगे, मीटर प्रति सेकंड में अगर चाल दी जाए तो हमने क्या बताया, 18/5 से गुना कर दो, 12 60 आएगा। अब गुना करो, 18 दूनी 36 की 6, यानी 216 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आएगा आपका, आ जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो यही आपकी क्या जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न क्या है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, ट्रेन की चाल एक समान हो और दूसरी चीज वो अलग अलग लंबाई की जो पुल हो या प्लेटफॉर्म हो उसको पार करे, तो हमेशा आप क्या करेंगे, समय का अंतर लेंगे, इधर दूरी का अंतर लेंगे, तो आराम से क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे, सीधा क्या निकलेगी चाल, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम टाइप क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन, देखो एक ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए, एक समान चाल से चलते हुए 243 मीटर लंबे पुल को 243 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 243 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, और 343 मीटर लंबे पुल को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है।
तो यहाँ पे पूछी गई स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की चाल बताओ। ठीक है, ट्रेन की चाल बतानी, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में। देखो अब यहाँ समझो, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन है जैसा कि आपका ऊपर वाला था। अब ध्यान समझो, करके ट्राई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 243 मीटर चल रहा है 30 सेकंड में, है ना। 343 मीटर कितना चल रहा है 36 सेकंड में। अगर हम इन दोनों का गैप लेते हैं तो कितना आएगा 6 सेकंड समय का। 6 सेकंड में जो चली गई दूरी है, इन दोनों का गैप कितना है 100, यानी 6 सेकंड में चली गई दूरी 100 मीटर है। अगर हम यहाँ से 1 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो ये देखो बटे में आ जाएगा, अर्थात 1 सेकंड में जो चली गई दूरी है वो कितना आएगी 100 बटे 6। 2 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 50, तो क्या आएगा ये 50 बटे 3। और ये 50 बटे 3 जो आएगा, ध्यान समझना, ये 50 बटे 3 क्या है, ये आपका मीटर प्रति सेकंड है। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो तो 18 बटे 5 से गुना कर दो, 3 चक्के 18 हो जाएगा, 5 से काटो तो 10 बार। आंसर क्या आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर है। ठीक है, समझ आ रही बात। 6 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है 100 मीटर। अगर हम 1 सेकंड में निकालेंगे तो 100 बटे 6, 2 से काटोगे तो 50 और ये 2 से काटोगे तो 3, 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड क्या आ गई चाल। इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर घंटे में, 18 बटे 5 से गुना कर दिए, काटा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे ही आंसर होगा इसका राइट आंसर। करो नोट जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। अगला प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि और मजेदार प्रश्न है, ध्यान समझते हैं इसको प्रश्न को भी। अब यहाँ पे देखो मिक्सर एंड एलिगेशन लग जाएगा, तो यही तो चीज आपको समझनी है। क्लास में यही तो फायदा है कि आपको ये चीज समझ में आती है, कोचिंग से लाभ ही यही मिलता है, प्रॉफिट। बाकी चीजें तो आप स्टडी से भी कर सकते हैं, कर तो सारी सकते हैं, लेकिन ये है कि गाइडेंस मिल जाता है यहाँ से। चलो अब ये प्रश्न देखो, ध्यान समझो क्या है प्रश्न, ट्रेन से संबंधित बहुत ही, जहाँ पे मिक्सर एंड एलिगेशन वाले मेथड से हम क्वेश्चन को करेंगे। क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन नहीं बल्कि 2 ट्रेन, 2 ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 25 सेकंड और 32 सेकंड, ठीक है, का समय लेती हैं। क्या कह रहा है, 2 ट्रेन हैं जो क्या करती है, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 25 सेकंड और 32 सेकंड का समय लेती हैं। ठीक है, अगर वो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती हैं, 30 सेकंड का समय लेती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात बताओ। चालों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 ट्रेन है जो क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में 25 सेकंड और 32 सेकंड का समय लेती हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये क्या है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है, तो भैया प्लेटफॉर्म मत समझ लेना, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 25 सेकंड और 32 सेकंड का समय। अगर प्लेटफॉर्म भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही बात? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ पर उसने दिया है ना, ट्रेनें 2 हैं और एक सेम चीज अगर सेम लंबाई की पार कर रही है तो 32 सेकंड और 25 और 32 सेकंड ले रही है। अगर वो एक दूसरे को पार करती है तो 30 सेकंड का समय लेती हैं। तो इनकी चालों का अनुपात निकालने क्या करो, देखो पहले 25 और 32 दोनों को अगर एक दूसरे को पार करेंगे तो 30 सेकंड का समय लगेगी। मिक्सर एंड एलिगेशन लगाओ, 30 में से 2 घटाओ, कितना आएगा ये 2, और 25 5 और 25 और 30 का अंतर कितना आएगा 5। तो ये जो अनुपात है यही 2:5 जो है उनकी चालों का अनुपात है, यही उनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है 2:5। कुछ नहीं करना,
पहले व्यक्ति को पार करने में 25 और 32 सेकंड का समय लिया, एक दूसरे को पार किया तो 30 सेकंड का समय लिया। इन दोनों का गैप यहाँ लिख दो, इन दोनों का गैप यहाँ लिख दो। यही तो करते थे मिक्सर एलिगेशन में, तो यही आंसर आ गया 2:5। ठीक है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या आएगा, 2:5 आएगा। अब अगर इसी में किसी एक ट्रेन की चाल आपको दी होती और दूसरी ट्रेन की चाल पूछता तो भी आप कर सकते थे इसी क्वेश्चन। अगर यहाँ कहता है कि माना कि पहली ट्रेन की चाल अगर मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की बताओ तो दूसरी कितना जाएगी, 50। ठीक है, पहली ट्रेन की चाल, 2 ट्रेन है ना, तो इस तरीके से। या दूसरी की चाल दे देता 100, तो कितने गुना हो गया इसका, 5 का 20 गुना, तो 2 का कितना 20 गुना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ रही बात? तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी आए, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक कार है वो क्या कर रही है, एक कार है और वो क्या कर रही है, 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, एक निश्चित दूरी तय करती है। अब सबको दे ही दिया है, उससे कह रहा है कि 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, तो आपको बताना है कि उसी दूरी को 6 घंटे में अगर तय करना है तो कार की चाल क्या होगी। कार यही रखनी है और दूरी भी वही रखनी है, तो कह रहा उसी दूरी को 6 घंटे में अगर तय करना है तो चाल क्या होगी, आपको बताना है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? ठीक है, क्या कह रहा है, एक कार है और उस कार को क्या कर रहा है, 7 घंटे में वो कार क्या कर रही है, वो कार जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उसी दूरी को, अब डिस्टेंस नहीं बदली, डिस्टेंस सेम है, और उस डिस्टेंस को अगर 6 घंटे में तय करना है तो चाल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। शायद सी बात है। तो 7 घंटे में 54 की चाल से जा रही है, हमें ये नहीं पता है कि वो डिस्टेंस कितनी है, लेकिन ये पता है कि वो 7 घंटे में उसने डिस्टेंस को तय किया था और 54 की चाल से गई थी, है ना। अब उस डिस्टेंस को आपको तय करना है 6 घंटे में, तो चाल बताओ। बहुत आसान प्रश्न है। क्या करना है, पहले केस से हम दूरी डिस्टेंस निकाल लेंगे। 54 के चाल से चलने, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो 54 इनटू क्या आ जाएगा, 7। लेकिन अब ये आ गई डिस्टेंस हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में, मल्टीप्लाई मत करो इसे, जरूरत नहीं है। अब वो क्या पूछ रहा है, इसी डिस्टेंस को 6 घंटे में तय करना है, तो स्पीड क्या आएगी, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 54 इंटू 7 अपॉन क्या जाएगा 6। 6 से काटोगे 7 में कितना था 54, 7 में 63, यानी कितनी स्पीड चाहिए, 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आंसर है। ये क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी स्पीड चाहिए आपको, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर हो जाएगा तो उसी डिस्टेंस को 6 घंटे में क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा। और अगर 54 की चाल से जाएगा तो 7 घंटे लगेंगे। ठीक है, चलो एक 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर अगले सब्जेक्ट देखते हैं क्या है। टाइम कितना होगा, चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति है, कुछ और है, विमान है, एरोप्लेन है, एक व्यक्ति
विमान लिख रहे ठीक, विमान द्वारा 8 घंटे में 6000 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, मैंने तय करता नहीं लिखा, बस इतना लिख रहा हूँ। एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, एक विमान द्वारा 8 घंटे में 6000 किलोमीटर दूरी तय करता है। मार्कर में दूरी खत्म है। 6000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है यदि विमान की जो चाल है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। ठीक, क्वेश्चन ये समझ आ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन एक विमान है या व्यक्ति है, कुछ भी सही, वो विमान द्वारा 8 घंटे में तो तय कर रहा है 6000 किलोमीटर। ठीक, अब चाल जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो 9000 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो हमें चाल पता हो कितनी है, लेकिन ये तो पता ही कि 8 घंटे में 6000 किलोमीटर चल रहा है ना, तो उसकी विमान की स्पीड अगर निकालते हैं हम तो कितनी आएगी, 6000 और बटे क्या आएगा 8 से काटोगे इसे, 8 सत्ते 56, बचेगा कितना 4, 8 पंचे 40, यानी 250 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हमें पता चल गई। अगर चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसने क्या कहा कि 750 है, 250 बढ़ा दी, तो अगर हम 250 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी अभी 900, 7 2 9 1000, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब चाल हो गई है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, 1000 की चाल से 0 0 बटे कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटा। यही आंसर है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 9 आवर्स। समझ आ रही बात। ठीक है, चलो।